अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि आपको सिखाया जाए कि एक नॉन रेजिडेंट अपनी रिटर्न्स कैसे फ़ाइल करता है। अच्छा, नॉन रेजिडेंट की अगर वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी ओरिजिन है लेकिन वो उसकी कोई भी सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान में नहीं, तो अपनी रिटर्न कैसे फ़ाइल कर सकता है और एनटीएन वगैरह उसके कैसे बनते हैं, क्या चीज़ें। जो नॉन रेजिडेंट होता है उसका एनटीएन और एक रेजिडेंट का एनटीएन सेम तरीके से ही बनता है, लेकिन उनका डिफरेंस ये आता है कि जो नॉन रेजिडेंट होते हैं वो अपनी रिटर्न एक अलग तरीके से फ़ाइल करते हैं और उनका उस रिटर्न फ़ाइल करने का तरीका दूसरा होता है, नॉर्मल उसका दूसरा होता है। जब हम ये डिक्लेरेशन पे आएंगे और क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ दिख जाएगा सैलरी रिटर्न्स, जो सैलरी हैं उनके लिए, नॉर्मल रिटर्न्स जो कोई बिज़नेस करते हैं, इंडिपेंडेंट एओपी या फिर किसी भी कंपनी है उनकी, उसके लिए। इसमें अगर हम नीचे आएंगे तो ट्रेडर्स का भी है, मैन्युफैक्चरर्स का भी है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनल टैक्सेशन भी है और वेल्थ भी इसमें मौजूद है। वेल्थ के बिल्कुल नीचे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान ओरिजिन पर्सन हैविंग नो पाकिस्तान सोर्स इनकम। हम इस पर क्लिक करके अपना फॉर्म खोल लेंगे। ये वो है जहाँ से हम उस बंदे की रिटर्न फाइल करेंगे जो कि नॉन रेजिडेंट है और उसकी पाकिस्तान में कोई इनकम नहीं है। इसको हम यहाँ से क्लिक करते हैं और ये नया फॉर्म खुल जाएगा। Like this video, subscribe our channel and press bell icon for more updates. हमने पीरियड में आके 2020 सेलेक्ट करना है, उसके बाद ये फॉर्म हमारे पास सामने खुल जाएगा। अच्छा, नॉन रेजिडेंट केस में हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस ये बताना होता है कि इनके इस पर टैक्स डिडक्शन कितनी हुई है और अगर इनकी वेल्थ है तो वो क्या है, कितनी इनके पास पाकिस्तान में चीज़ें मौजूद हैं। अगर कोई वेल्थ नहीं है तो हम वेल्थ को छोड़ देंगे और हम यहाँ टैक्स चार्जेबल में एडजस्टेबल टैक्स, बस ये चीज़ें इस पर हम कंसंट्रेट करेंगे। अब जैसे इसमें एडजस्टेबल टैक्स आ रहे हैं ये सारे, जैसे कोई कैश विड्रॉल है उसका टैक्स है, मोटरसाइकिल इसका टैक्स है। अगर कोई बंदा जो कि एयर टिकट्स ख़रीदता है, पाकिस्तान से जाने के लिए टिकट ख़रीदते हैं, जैसे कि ये डोमेस्टिक है, अभी हम इसमें डोमेस्टिक टिकट्स का ही ले लेते हैं। डोमेस्टिक टिकट्स ख़रीदते हैं, फ़र्ज़ करें हमने उस पर 2000 रुपये टैक्स दिया है, तो गैदरिंग करिए 1000 रुपये, उस पर भी टैक्स दिया है। और एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो कि 5% हमसे यूनिवर्सिटीज़ टैक्स लेती हैं पढ़ाई पे, स्कूल और यूनिवर्सिटी एडवांस टैक्स, वो भी इसमें एंटर हम कर सकते हैं। तो हम इसमें उसको एंटर करते हैं कि हमसे 20,000 रुपये वो टैक्स भी लिया गया है। और बैक कोई और ट्रांजैक्शन की, जैसे कि हम पहले फाइलर नहीं थे तो ट्रांजैक्शन पे हमारे टैक्स कट रहा था, वो आता है सेक्शन 236P में। तो हम लिख देते हैं जैसे कि हमारे पास से 1200 रुपये का टैक्स कटा है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें बता देगा कि हमने टोटल कितना टैक्स दे दिया है जो कि हमें रिफ़ंड मिलना है। ये विद होल्डिंग टैक्स है जो हम पे कर चुके हैं और गवर्नमेंट अब हमें ये रिफ़ंड करेगी। देखिए हम यहाँ लिखा रहा है रिफ़ंडेबल इनकम टैक्स, क्योंकि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान में टैक्स नहीं देता है क्योंकि वो कोई अर्निंग ही नहीं कर रहा है पाकिस्तान में। तो उसने ये नहीं बताना होता है कि उसके पास पैसे कहाँ से आए, कैसे आए, क्योंकि उसकी अर्निंग पाकिस्तान की नहीं है। उसने अपना अकाउंट ज़रूर शो करवाना होता है कि मेरे पास डॉलर अकाउंट है या कौन सा अकाउंट है। पहले ये कंपलसरी नहीं था लेकिन अब कंपलसरी है और लोगों को इसके अकॉर्डिंग नोटिस भी आए हैं कि आप हमें अपना अकाउंट शो क्यों नहीं करवा रहे अगर आपके पास है डॉलर अकाउंट। ये इनका रिफ़ंडेबल बन जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं करना, हमने जस्ट इसकी वेरिफ़िकेशन करनी है और वेरिफ़िकेशन करने के बाद सबमिट कर देना है। और अगर आप प्रूफ चाहिए तो उसको प्रिंट करके अपने प्रूफ के तौर पे भी हम रख सकते हैं। ये आप देखें यहाँ प्रिंट का ऑप्शन भी है, ये वेरिफ़िकेशन का है और ये प्रिंट का ऑप्शन भी है। थैंक यू।